बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान दुश्मनों ने नई स्ट्रेटजी अपनाते हुए पाक फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि दुश्मन के रूप में बैठे हुए लंदन से नवाज शरीफ ने दुश्मन की सहूलतकारी का काम करना शुरू कर दिया है। क्या पाक फौज की जानिब से एक और ज़रबे अज़्ब बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख दिन था और इस तरह के तारीख दिन हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में आते रहते हैं, हम उसका नोटिस लें या ना लें। दोस्तों, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दो सानहात का सामना हुआ, एक शुमाली वजीरिस्तान में और दूसरा जनूबी वजीरिस्तान में। वजीरिस्तान में एक बारूदी माइन फटी और हमारे 6 ऑफिसर और जवान शहीद हुए। एक 24 साल का जवान कैप्टन फारूक, 2 जेसीओस और 3 लोअर रैंक के वर्दीपोश। ISPR ने जो कुछ कहा वही कुछ हमारे मीडिया ने कह दिया। मीडिया को शायद इजाजत नहीं कि वो इन इलाकों में जाकर खुद हालात का जायजा ले और रिपोर्टें मुरतब करे। उसकी कई वजूहात है। पहली वजह यह है, इस किस्म की यूरेशी कवरेज की कोई तारीख मौजूद नहीं। हमारे मीडियाई नामानिगार अपनी जानों को खतरे में नहीं डालते कि कौन उन शोरश ज़्यादा इलाकों में जाए, पहले पश्तो सीखे, फिर उन इलाकों के मकीनों से राहो रस्म पैदा करे, अखबार या टीवी को रिपोर्ट भेजे या उसके लिए कोई स्टोरी फाइल करे। दोस्तों, पाकिस्तान के 3 इलाके ज्यादा खतरनाक और गर्म हैं। वहाँ पर आए रोज हमारी फोर्सेस की कैजुअलिटीज होती रहती हैं। शुमाल में दीर और बाजोड़ के इलाके, वस्ती मगरबी पाकिस्तान में वजीरिस्तान का इलाका और जनूबी पाकिस्तान में तुर्बत, हुशाब और खुजदार के गिरदोपेश के इलाके हैं। उन तीनों इलाकों के अंदर बदअमनी फैलाने में इंडिया की रॉ एजेंसी मुलव्वस है। यही वजह है कि उन इलाकों में बड़े तसलसल से हमारी अमवात हो रही है। हम वहाँ उन इलाकों में दूर बैठे हैं, बस किसी को टीवी पर खबर आ जाती है कि फलां जगह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, फलां तादाद में हमारे जवान और ऑफिसर शहीद हो गए हैं। कौन है जो इन खबरों को संजीदगी से लेता है? ये तो उन शुहदा के लवाहिकीन से पूछ कर देखें कि उनके दिलों पर क्या गुजरती है। मैं जब भी उन हादसात और सानहात की खबरें देखता और सुनता हूँ तो पहला ख्याल मेरे दिल में ये आता है कि उन शुहदा की माओं, बेवाओं, बहनों और दूसरे रिश्तेदारों पर क्या गुजरती होगी। और बार बार ये ख्याल आता है कि आर्मी के जो सपूत शहीद हो रहे हैं उनकी शहादतों का रद्द अमल क्या हो रहा है। क्या उनकी यूनिट्स उनका इंतकाम ले रही हैं? क्या वो अपने शहीदों को डिसऑन कर रही हैं? अगर ऐसा नहीं तो जिन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ के मकीनों की खबर क्यों नहीं लेते? शुमाली वजीरिस्तान में जिस जगह ये बारूदी सुरंग फटी, क्या उसके आसपास कोई आबादी नहीं? क्या इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए जाने वाले ऑपरेशंस IOBs का यही हशर होना चाहिए जो हो रहा है? आखिर दहशत गर्दों और सुरंगें लगाने वालों के सहूलतकार भी तो होंगे। ये इलाके सदियों से इसी तरह के सानहात के चश्मदीद गवाह हैं। और क्या उन इलाकों के मकीन इतने ही बेखबर हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि कौन किस जगह किस वक्त जमीन खोद कर ये सुरंग लगाकर चला गया? क्या उनको पूछा नहीं जा सकता? या शायद पूछा जाता है और शायद इंक्वायरियां भी होती हैं, लेकिन नतीजा क्या है? अब तो ये इलाके रफ्ता रफ्ता सेटल्ड एरिया बन रहे हैं। जिस रोज ये सानहा हुआ उसी रोज टेलीविजन स्क्रीनों पर शुमाली वजीरिस्तान में तामीर और तरक्की के नए प्रोजेक्ट्स भी दिखाए जा रहे थे। दोस्तों, दूसरा सानहा उसी रोज ओमाड़ा के करीब जनूबी बलूचिस्तान के साहिल समुंदर पर हुआ, जिसमें रेंजर्स के 7 जवान और OGDC की टीम के मुहाफिजों में से 7 गार्ड शहीद हुए। एक ही दिन में 20 अफराद का मारा जाना, जिनमें रेगुलर आर्मी, रेंजर्स और गार्ड शामिल हों, एक इंतहाई लर्जा खेज हादसा है। जहां शुमाली वजीरिस्तान में रेगुलर आर्मी को शहीद करने वालों में मीरन शाह, दत्ता खेल रोड पर हार्डकोर दहशतगर्द शामिल हैं, जिनका ताल्लुक उसी इलाके से है और वो अफगानिस्तान सरहद पार करके आते रहते हैं और वहां ओमाड़ा में हमला करते हैं। और वहां ओमाड़ा पर हमले में जो लोग मुलव्वस हैं वो मरी, बुगटी और मेंगल वगैरह कबाइल के लोग हैं, जिनकी डोरें वहां के सियासतदान हिलाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसमें CPEC मवासलात का जाल बिछा रहा है। रेगुलर आर्मी के एक डिवीजन से ज्यादा ऑफिसर और जवान CPEC की हिफाजत पर मामूर हैं। इसके अलावा रेंजर्स के सैकड़ों ऑल रैंक्स भी वहां पर मौजूद हैं। अगर इसके बावजूद दिन दिहाड़े कोई छापा मार पार्टी को किसी काफिले पर हमला करके 14 मुहाफिज मार देती है तो उससे बड़ा सानहा और क्या हो सकता है। सवाल ये है कि क्या उन छापा मारों की ट्रेनिंग बलूचिस्तान के अंदर ही हो रही है या बलूचिस्तान से बाहर किसी हमसाया मुल्क में उनकी पनाहगाहें हैं।
और उनका सुराग लगाना आसान नहीं है। बलूचिस्तान का रकबा बहुत वसी है और उसकी टेरेन हर दर्जा दुश्वार गुजार और इंतहाई डिकेप्टिव है। दोस्तों, पाक फौज उन इलाकों को खंगालती रहती है। हमारी गश्त करने वाले एरिया से करास से लिस्बेला तक खुजदार को मरकज बनाकर आसपास तमाम इलाकों में पेट्रोल्स निकाली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक इलाके के सरदारों को ताउन हासिल न हो, किसी टैक्टिकल कामयाबी का हुसूल मुमकिन नहीं होता। अगर ये इकबाल साबिक फाटा के बासी कबाइल से ज्यादा जंगजू और ज़हीन नहीं है, लेकिन दोनों का मुवाजना अगर किया जाए तो 60 और 40 का फर्क है। बलोच कबाइल भी उस वसी और रीज और संगलाख इलाकों को अपने हाथों की लकीरों की तरह पहचानते हैं। आज वहाँ सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, आबादियां बढ़ गई, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखें कि उस जनूबी बलूचिस्तान के इलाके में अभी तक मुस्तकिल तौर पर कोई एक डिवीजन की नफरी भी सफ बंद नहीं की जा सकी। इसकी बहुत सी इंतजामी और लॉजिस्टिक वजूहात होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज से 50 साल पहले अगर खुजदार में एक स्काउट यूनिट 900 अफराद की थी तो वहाँ की एक ब्रिगेड 3000 ट्रुप्स है, और ये फोर्स खुजदार से गवादत तक के एरिया को कवर करने के लिए इंतहाई नाकाफी है। दोस्तों, ये दोनों सानहात वजीरस्तान और जनूबी बलूचिस्तान में 15 अक्टूबर को पेश आए, लेकिन 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का जो इजलास हुआ, उसमें नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए लंदन से नशर की गई और अवाम को सुनवाई गई। मियां साहब की तकरीर को 17 अक्टूबर के अखबार डॉन ने कवरेज दी। मिस्टर नवाज ने ये बात दोहराई कि उसका ये मुसम्मम इरादा है कि वो इस सिस्टम को तब्दील कर देगा जो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करता है। उसने इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत फौज ने खत्म की, बाद धांधली के जरिए इलेक्शन करवाए और इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया। मैं सिर्फ नवाज शरीफ और पाकिस्तानी कौम से इतना कहूंगा कि जिस फौज के 14 जवान और ऑफिसर एक ही रोज में शहीद हो जाएं, वो अपने ऊपर ये इल्जाम लगाने वालों को माफ करेगी। आने वाले अयाम में पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो किसके साथ है। क्या फौज को एक और ज़रबे अज़्ब की जरूरत नहीं है, और क्या ये ज़रबे अज़्ब दोनों शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी बलूचिस्तान पर मरकूज होगा या फिर उसका दायरा कार पूरे मुल्क में होगा? इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। इसराइल हो या भारत, अमेरिका हो या बरतानिया, सबकी गुज़िश्ता 40 बरसों से एक ही कोशिश है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को काबू कर लिया जाए। इसके लिए उन ताकतों ने जिस तरह इराक के एटमी मराकज पर अचानक हमले करके तबाह किया, इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान के खिलाफ भी की गयी। मगर इस सल्तनत की जमीनी, फिजाई और समुद्री सरहदों पर तैनात फरजंदाने तौहीद ने अपनी बेमिसाल शुजात और जहानत से इन तमाम कोशिशों को धूल चटाकर कहीं जमीन बोस कर दिया तो कहीं दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया, और ये सिलसिला आज तक जारी है। लेकिन दोस्तों, हमारी कौम को अब समझना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती के पीछे पड़े हुए हैं। इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुश्मनों को अपनी साजिशों समेत मलियामेट करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तुम्हें तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।